ओके, गुड इवनिंग चिल्ड्रन, गुड इवनिंग मैम। सभी कैसे हैं यहाँ पे? हाउ इज एवरीवन? ओके, गुड। ओके, एम आई क्लियरली ऑडिबल? माय वॉइस इज ब्रेकिंग? फाइन, ओके, ऑल राइट। ठीक है। तो अभी हम आते हैं जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। कोई बता सकते हैं कौन क्या स्टार्ट किया था हमने लास्ट टाइम, या हमने कौन सा पार्ट कंप्लीट किया था? एनीबडी? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया। इसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो देयर यू गो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने मिरर्स और टाइप्स ऑफ मिरर, ये सारे टॉपिक्स हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट आती कहाँ से है। उसके बाद हम डे टू डे लाइफ से इसे कनेक्ट किए थे कि कौन से डेली लाइफ एग्जाम्पल है जहाँ से हमें रिफ्लेक्शन मिलते हैं। तो हमने दो सरफेसेस देखे थे, रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। ठीक है, जिसे हम रेगुलर और इरेगुलर सरफेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था मिरर्स क्या है। मिरर्स एक जो फ्लैट सरफेस होता है जिसपे आप अपनी रिफ्लेक्शन 100% देख पाते हो। लेकिन ये 100% ट्रू इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, क्या होती है? और ये जो सरफेस के हिसाब से ये इमेजेस चेंज क्यों होती है? ठीक है। नो, आई डिड नॉट गेट इट कादम्बरी। आपने रीसेंड किया? और वेयर हैव यू सेंट मी? सेम लिंक, सेम लिंक, आई चेक। मैं दोबारा इसे चेक कर लेती हूँ। मुझे मिला नहीं है, नीदर आई गॉट नोटिफिकेशन। आज मैं चेक करती हूँ आफ्टर द क्लास। ठीक है कादम्बरी? ओके, 1 मिनट, आई बी राइट बैक। ओके, ओके कादम्बरी, आफ्टर दिस क्लास आई चेक। ठीक है। कमिंग बैक हियर टू द टेक्स्ट बुक, फिर हमने ये देखा था कि कौन से साइंटिस्ट ने सिल्वर ग्लास मिरर बनाया था। पहला ग्लास मिरर किसने बनाया था? तो हमने देखा था एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ग्लास का मिरर बनाया था। अब ये जो मिरर्स है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे कि नीरू साइंस सेंटर। वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज मिलेगी जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स है, बहुत सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है, इन रिवर्स रिफ्लेक्शन होती है, फिर उसके बाद ट्रू रिफ्लेक्शन होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स अगर आप साइंस सेंटर गए हो, नेहरू साइंस सेंटर, तो आपको वहाँ पे देखने को मिला होगा। तो हमने सबसे पहले प्लेन मिरर का एग्जाम्पल लिया था, जो हमारे घर पे लगा हुआ रहता है, उसे हम प्लेन मिरर बोलते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है। अब इसका कोटिंग किससे बना था वो देखा हमने। दो चीजें होती हैं, ऑरेंज कलर की कोटिंग होती है, तो वो बनती है लेड ऑक्साइड से। और अगर सिल्वर या वाइट कलर की कोटिंग होती है मिरर के पीछे, तो बनती है एल्यूमिनियम और सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है। उसके बाद हमने इंसिडेंट रे, एक पॉइंट सोर्स बनाया था, उसको हमने लेके रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है प्लेन मिरर पे वो देखा था। उसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट देखा था जहाँ पे हमने पॉइंट सोर्स को मिरर के सामने से चेंज करके मिरर के कॉर्नर पे लोकेट कर दिया था, यहाँ पे। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के कॉर्नर पे था, तो वहां से किस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ, एक्सटेंशन ऑफ लाइन कैसे हुई, वो हमने देखा। और हमारी आई पे किस तरह से इमेज फॉर्मेशन हुई वो देखा। इससे हमने ये डिराइव किया कि रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, बट इमेज इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। जो हम दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होके आती है, उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द
सोर्स फ्रॉम द मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी और हमारी आई साइड की मिरर से दूरी दोनों सेम रहेगी 90 डिग्री पे। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट सोर्स का तो हमने देख लिया, पॉइंट रखने पे ऐसे होता है। फिर हमने देखा कि चलो एक एक्सटेंडेड सोर्स लेके देखते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड सोर्स लेके क्या बनता है मिरर का इमेज। तो हमने पेंसिल लिया, उसकी हर एक हिस्से की इमेज हमने मिरर पे डेवलप करी। ठीक है, ये डेवलप करने के बाद हमें पता चला द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ सोर्स। जो प्लेन मिरर इमेज बनाती है अपने पास, वो सेम पेंसिल की इमेज रहती है। फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल का पेन तो नजर नहीं आएगा, पेंसिल की पेंसिल नजर आएगी, राइट। तो हमने ये पढ़ा था। इसे हम क्या बोलते हैं, सिर्फ एक कमी रहती है जो मिरर में इमेज फॉर्म होती है, वो होती है लैटरली इन्वर्टेड इन द मिरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खड़े रहते हो मिरर के सामने, तो आप अपनी लेफ्ट साइड को राइट देख पाते हो और अपनी राइट साइड को लेफ्ट देख पाते हो। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? आप सभी अग्री करते हो मेरे साथ ये बात पे? एवरीबडी, जब भी आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं, करेक्ट? ठीक है। टुडे आई विल गो अ लिटिल फास्टर। ये थोड़ा इजी टॉपिक है। अगर आपको लगता है समझ नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी टू रिपीट, आई विल डू दैट। ठीक है, आई जस्ट गो लिटिल फास्टर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, आई एम हियर, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक हियर, मेरी आवाज तो नहीं कट रही है ना? नो, ओके गुड। ठीक है, सो आते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा इमेज ऑफ अ वर्ड अपीयर्स लैटरली इन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी राइट साइड आपको लेफ्ट नजर आएगी मिरर में और आपकी लेफ्ट साइड राइट नजर आएगी। वैसे ही अगर आप वर्ड्स को देखेंगे मिरर में, तो वो लैटरली इन्वर्ट होंगे। हमने लास्ट टाइम लिस्ट बनाई थी, राइट, जो वर्ड्स मिरर में भी सेम दिखाई देते हैं, इन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर इन्वर्ट लैटरल इन्वर्जन भी हो गया तो सेम ही नजर आते हैं, रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, when person stands in front of plane mirror, how is the image formed? What is the nature of the image? तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने दो प्लेन मिरर लिए। ठीक है, इसको हमने परपेंडिकुलर एंगल में अरेंज किया। ये पार्ट नहीं हुआ था ना, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, राइट। लैटरल इन्वर्जन समझ के स्टॉप किया था। यस चिल्ड्रन, यस ना, ठीक है। ओके, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ टुडे। जब भी हमने क्या किया, अभी दो मिरर्स को हमने 90 डिग्री पे प्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे मिरर्स है, इन दोनों को मैंने प्लेस किया है मस्त से, और इसको प्लेस करके मैंने 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ऐसे एल शेप में प्लेस किया। प्लेस अ स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन देम। बिल्कुल आपको मिरर के बीचों बीच एक छोटा ऑब्जेक्ट प्लेस करना है यहाँ पे। ठीक है, जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को इन इन दोनों मिरर के बीच में प्लेस करते हो, इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन बोथ द मिरर्स। दोनों मिरर में आपको इमेजेस नजर आएगी। हाउ मेनी इमेजेस ऑल टुगेदर यू विल सी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो चिल्ड्रन, नाउ चेंज द एंगल बिटवीन द मिरर, वो बाद में जाता है। सबसे पहले आपको एक इमेज, एक मिरर में एक इमेज फॉर्म होगी, करेक्ट, दिस इज इमेज नंबर 1। उसके बाद दूसरे मिरर में, सामने वाली मिरर में दूसरी इमेज फॉर्म होगी, करेक्ट। अब ये तीसरी इमेज कहाँ से आई है? ये तीसरी इमेज जो फॉर्म हो रही है, ये दोनों को कंबाइन करके ये तीसरी इमेज फॉर्म हो रही है। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? ठीक है, अब ये कैसे हुआ? चलो, दो इमेजेस लिए, दो मिरर लिए, तो दो इमेज फॉर्म होने चाहिए। ये तीसरी इमेज कहाँ से आई? इसको पढ़ने के लिए हम यहाँ पे टेबल को समझेंगे। Now change the angle between the mirror as given in the following table and count the number of images each time. How is the number related to the measure of the angle? Discuss this relationship. ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? इसके लिए हम ये दोनों मिरर को हमने 90 डिग्री को ऐसे प्लेस किया था, राइट। अभी इन दोनों मिरर को हम 120 डिग्री पे प्लेस करेंगे, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री प्लेस करेंगे इस तरह से। दिस इज परपेंडिकुलर, करेक्ट।
दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री. अग्री करते हैं चिल्ड्रन? दिस इज एक्यूट एंगल लेस देन 90, 60 डिग्री. करेक्ट. इन एंगल्स पे हम हमारी मिरर्स को प्लेस करेंगे इसमें. इवन 45 डिग्री, दिस इज लेस, इतना छोटा सा. अगेन दिस इज योर ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल 30 डिग्री. तो हमने जो भी यहाँ पे प्लेस किया है 30, 45, 60, 90 और 120 डिग्री पे हमने यहाँ पे प्लेस किया. ठीक है, यहाँ तक समझा सभी को चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है? ठीक है, तो ये हमने एंगल को 15 डिग्रीज बढ़ाया है. कितना डिग्री बढ़ाया है? 15 डिग्रीज. 90 डिग्री के बाद हमने इसे थोड़ा 30 डिग्री और बढ़ा दिया. ओके. तो अगर अभी यहाँ पे क्या इमेजेस मिलते हैं? अब ये इमेजेस मिलने के लिए इसका एक फॉर्मूला है चिल्ड्रन. मिरर्स की इमेज को जानने के लिए n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन a माइनस 1. अब ये कौन सा फॉर्मूला और कहाँ से आया? यही हम जानते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस. n का मतलब आपकी मिरर जो है वो कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करेगी एट एंगल, जो गिवन एंगल, जैसे कि 120 डिग्री का एंगल. ठीक है, एट द एंगल बिटवीन द मिरर्स. अगर आपने एंगल को 120 डिग्री लिया है, अगर आपने 60 डिग्री लिया है, आपने 45 डिग्री लिया है, या आपने 90 डिग्री लिया है, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला डालेंगे. तो अगर फॉर एग्जांपल हमने 120 डिग्री लिया, तो 360 अपॉन 120 माइनस 1. ये कैसे करेंगे चिल्ड्रन? आप जीरो कट करेंगे, जीरो कट करेंगे. अग्रीड. 12 1 जा 12, 3 जा 36. अग्रीड. 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2. सो अगर आप 120 डिग्री रखते हैं एंगल को, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 2. चिल्ड्रन डू यू अग्री? समझे आपको कैसे करना है ये कैलकुलेशन फॉर्मूला यूज करके? अभी आप मुझे कैलकुलेशन बताएंगे 90 डिग्री के लिए कितने इमेजेस फॉर्म होंगे. डू इट ऑन योर एंड, यही फॉर्मूला यूज करके, और मुझे अभी बताओ. राइट नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट. I'll allot the work. Wait, I'll allot the work. आयुष आप करेंगे, आयुष मेहता आप करेंगे 90 डिग्री के लिए. आयुष गोया जी आप करेंगे 60 डिग्री के लिए. कादम्बरी आप करेंगे 45 डिग्री के लिए. वैष्णवी आप करेंगे 30 डिग्रीज के लिए. ठीक है, आप चारों मुझे पहले आंसर दीजिए. वेदांत एंड विनीत बी रेडी. आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू डू. आयुष मेहता, आयुष गोया जी. 45 डिग्री पे 7, कादम्बरी को 7 आंसर मिला है. वेदांत एंड विनीत बी रेडी. आप ये वेरीफाई करेंगे आंसर. वेदांत और विनीत, कादम्बरी का आंसर राइट है. 45 डिग्री इज इक्वल टू 7. आयुष गोया जी 30 डिग्री इज इक्वल टू 11. आयुष गोया जी का आंसर राइट है. आयुष मेहता को मिला है 90 डिग्री इज इक्वल टू 3. यस, वेदांत सीताराम एंड विनीत पाटिल. 45, 30, 60 हो गया. 60 वाला बाकी है. वैष्णवी, फोर्टी फाइव 30 और 90 का आंसर आ गया. 60 डिग्री वैष्णवी. वेदांत आप 60 डिग्री का करो. वेदांत, वेदांत 60 डिग्री का करो. ओके, वेदांत ने यस बताया. ठीक है. व्हाट अबाउट 60 डिग्री? वैष्णवी, आई एम वेटिंग फॉर यू. Four. 4 is for how many degrees? What degree? How much degree will give you 4? 60 degree. Okay, very good.
एक्सेलेंट। सो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है। ठीक है, विल गो बैक टू आवर टेक्स्ट बुक। ठीक है, कमिंग बैक हियर, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इसमें एंगल्स फाइंड आउट कर सकते। इसमें से आपका 90 डिग्री वाला ऑन द स्पॉट वेरीफाई हो गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 इमेज, 2 इमेज और ये 3rd इमेज यहाँ पे हुई है। किसको आंसर मिला था 90 डिग्री का 3? आई थिंक कादम्बरी को मिला था ना। 60 डिग्री इज 5, नंबर ऑफ 60 इज 5, कादम्बरी सेइंग। यहाँ पे करते हैं, चलो। ओके, गेटिंग हियर 360 डिवाइड बाय 60 -1। ठीक है, 0 गया, 0 गया, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 - 1 is equal to 5. So there are 5 images formed. Children, yes. Okay, thank you Kadambari for verifying. Very good. तो इस तरह से children, this is the mirrors at right angles to each other. ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अभी हम स्टेटमेंट एक वेरीफाई करेंगे। In order to see full image of a person standing in front of a mirror, the minimum height of the mirror must be half the height of the person. Okay? कभी आपने अपने घर पे देखा है, अगर आप 6 फीट के हैं तो मिरर भी 6 फीट का है, ऐसा हुआ है? नहीं, हमेशा मिरर छोटा होता है। एटलीस्ट आपकी हाइट से हाफ हाइट होगा या फिर एटलीस्ट हाफ हाइट से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मिनिमम हाइट जो रहेगी हाफ हाइट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे खड़े हो मिरर के सामने, ठीक है, यहाँ पे, ऑलराइट, आपके सामने मिरर रखा हुआ है। ठीक है, मिरर विल बी एट दिस हाइट, काइंड ऑफ दिस। ओके, आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है मिरर पे यहाँ पे बनेगी, और आपके पैर यहाँ पे, आपकी आंखें है, आपको आंखों से दिखाई देगा, राइट? तो जो आई की साइट है वो इतना इतना इमेज को कवर कर पाएगी, विच इज इक्वल टू आपका पैर का इमेज। तो आपकी यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। डिड यू गेट इट हाउ दिस वर्क? दिस इज जस्ट रफ डायग्राम। इसलिए आपकी अगर हाइट 6 फीट है तो आपको मिरर 6 फीट का नहीं लगता है, आपके हाइट का हाफ मिरर आपको लगता है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ रफ वर्किंग आउट, विल सी अलोंग विद द कैलकुलेशन कैसे होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे। नाउ इसके लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे? स्टेटमेंट तो हमें दिया है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? इन फिगर 11.4, the point at the top of the head, the eyes, and the point at the feet of the person are indicated by H, E, and F respectively. पहले हम अपना फिगर ढूंढ लेते हैं, कहाँ गया 11.4? एक मिनट, just remove this. 11.4 ये वाला फिगर, ठीक है। हाँ, दिस इज हेड, दिस इज आईज, आर, एंड दिस इज एफ इज अ फीट। ये पूरा का पूरा एक पर्सन है। जैसे मैंने आपको अभी रफ डायग्राम में बताया, हेड की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, फीट की इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, और ये आपका पूरा का पूरा प्लेन मिरर है। आपकी आईज यहाँ पे लोकेटेड है, आपकी, इसलिए आपकी आईज हेड को भी देख पा रही है, आपकी आईज फीट को भी देख पा रही है। चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग? कैसे हुआ ये पता चला चिल्ड्रन आपको सभी को? एवरीबडी? यस, मुझे सबसे यस नो कुछ तो आंसर चाहिए। आई कैन नॉट गो अहेड विद दिस। नो? ठीक है, वेदांत को नहीं समझा। RNS, आई एम कमिंग टू दैट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो हमने ये वाला डायग्राम देखा। द पॉइंट एट द टॉप ऑफ हेड, द आईज, एंड द पॉइंट एट द फीट ऑफ अ पर्सन आर इंडिकेटेड बाय H, top of head, eyes, F respectively. R and S are the midpoints of H, E and EF. अगर आप अपनी हाइट देखोगे, ठीक है, तो ये R है वो हेड और आईज के बीच का मिड पॉइंट है, और S जो है वो आईज और फीट के बीच का मिड पॉइंट है। ये डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट ये है, ठीक है, इस डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट ये है, और ये डिस्टेंस के बीच का मिड पॉइंट ये है। ओके, इसके बाद चिल्ड्रन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
that the mirror PQ is at the height of NQ from the ground and it is perpendicular to it. ठीक है, आते हैं हम मिरर के पास. ये हमारा मिरर का पार्ट है, सिर्फ PQ इज अ मिरर, सिर्फ इतना वाला पार्ट जो है वो मिरर है. इट इज एट द हाइट ऑफ ये वाला एंड ये वाला फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो आपका एस वाला जो मिड पॉइंट है जहाँ पे एंड हो रहा है वहां से आपका मिरर स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे आपका आर मिड पॉइंट एंड हो रहा है वहां पे आपका मिरर एंड हो रहा है. ठीक है, तो मिरर का अरेंजमेंट हमने इस तरह से रखा हुआ है. नाउ ये क्यों रखा है ऐसा, क्योंकि हम प्रूफ करना चाहते हैं अगर हम अपनी हाइट से आधा वाला मिरर ले तो हम अपने आप को देख सकते हैं या नहीं देख सकते. ठीक है, नाउ द मिरर आफ्टर दिस, the mirror PQ is at the height of NQ from the ground and is perpendicular to it. PQ is minimum height of the mirror in the order to obtain the full image of a person. तो हमने minimum height मतलब हाफ हमारी हाइट का ले लिया. For this RP and QS must be perpendicular to the mirror. एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपका जब भी PQ मिरर होगा तो आपका मिड पॉइंट हेड और आईज का शुड बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री फॉल होना चाहिए. और S जो आपका आईज और फीट का मिड पॉइंट है दिस शुड बी परपेंडिकुलर. इसलिए हम मिरर के आगे पीछे एडजस्ट होते हैं, पता है, जब आपके सामने कोई मिरर होता है हम आगे पीछे एडजस्ट होते हैं. अगर आपका मिरर सेंटर में नहीं होता है और थोड़ा ऊपर रहेगा तो आपके पैर दिखाई नहीं देंगे, कभी कभी ऐसे हो जाता है. इफ यू रिमेम्बर, आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है चिल्ड्रन? ओके, नाउ इज इट इज क्लियर टू एवरीबडी व्हाट इज RNS. और मिरर को इस तरह से प्लेस क्यों किया गया है बीच सेंटर में, बीचों बीच? क्लियर चिल्ड्रन? ओके, कैन आई गो अहेड नेक्स्ट पार्ट पे चले? ठीक है, सो कमिंग बैक हियर चिल्ड्रन, यहाँ पे अभी हम इक्वेशनल फॉर्म में इसको प्लेस करेंगे. फाइंड आउट वाई बाय स्टडिंग फिगर 11.4 डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मिनिमम हाइट ऑफ मिरर क्या है. मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज PQ इज इक्वल टू RS. दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट. मिनिमम हाइट इज PQ विच विल बी इक्वल टू दिस RS. डू यू अग्री विथ मी? मैं सारे मार्किंग्स इरेज कर देती हूँ उसको अच्छे से, अभी समझते हैं. ओके चिल्ड्रन, डू यू अग्री विथ मी? मिनिमम हाइट ऑफ मिरर इज PQ. ये पूरा का पूरा मिरर है, इट इज इक्विवेलेंट टू RS. कैसे इक्विवेलेंट है, कोई बता सकता है मुझे? क्यों इक्विवेलेंट है दोनों का? अब भी जस्ट एक रीजन हमने डिस्कस किया था. PQ की हाइट RS के साथ मैच क्यों हो रही है? Excellent. The first reason is that because R and S are the midpoints. और एक reason है, और एक बहुत ही important reason. Very good, कादम्बरी. Excellent, because it is perpendicular. जब दो line segment perpendicular होते हैं किसी surface को तो ये दोनों parallel lines होते हैं. आपने मैथ्स में पढ़ा है ना ये, जब दो lines एक दूसरे को पैरेलल होते हैं तो ये एक सरफेस पे आके परपेंडिकुलर फॉर्म करते हैं. ओके, या फिर अगर ये दोनों एक सरफेस पे परपेंडिकुलर होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल कहलाते हैं. वैसे ही आपका PQ और RS भी पैरेलल हो गया. सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस, करेक्ट? ओके, आई एम नॉट हियर टू टीच यू मैथ्स बट जस्ट बता रही हूँ मैं आपको रीजन. तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमें पता चला PQ की हाइट इज इक्वल टू RS विच इज इक्वल टू RE प्लस ES. क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन को? ओके, RE प्लस ES, दिस इज माई RE प्लस ES इज इक्वल टू RS. पूरा का पूरा RS देगा मुझे, RE प्लस ES. ठीक है, अभी हमने क्या किया, HE/2 प्लस EF/2 इज इक्वल टू HF/2. ये कहाँ से आया? मैं थोड़ा अनजूम कर लेती हूँ इसको, एक मिनट. दिस इज गोइंग अहेड. हाँ, HE/2 प्लस EF/2 इज इक्वल टू HF/2. हाफ द पर्सन हाइट अपॉन 2 क्यों लिया है? क्योंकि हमारी पूरी हाइट से आधा वाला मिरर हमने लिया है. तो क्या हम बोल सकते हैं HE/2 प्लस EF/2 इज इक्वल टू HF द होल अपॉन 2.
क्योंकि हमारा मिरर जो बिल्कुल सामने है वो हमारी पूरी हाइट का आधा है। डू यू अग्री? हम्म, ठीक है। जब ये इक्वेशन समझ में आया तो आपको स्पेरिकल मिरर्स का भी इक्वेशन समझ आएगा। ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन हमको मिल गया है, जिससे हमने प्रूफ कर लिया है कि हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इंसान पूरा का पूरा सामने खड़ा रहता है तो उसका आधा मिरर अगर हम लेंगे तो भी हमारी इमेज यहाँ पे पूरी विजिबल हो पाएगी। ये स्टेटमेंट हमने अभी प्रूफ कर लिया है। अब हम चाहते हैं स्पेरिकल मिरर। जब भी आप कोई भी स्पेरिकल मिरर के सामने खड़े रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, यू कैन नोटिस आपकी इमेज ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपने अभी अभी ऑब्जर्व भी किया होगा। स्पेरिकल मिरर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। आई जूम द स्क्रीन। स्पेरिकल मिरर का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम फिल्टर। आप लोग यूज करते हैं स्नैपचैट और इंस्टाग्राम? चिल्ड्रन, डू यू यूज इट? नो? यस। अभी पता चल रहा है कौन कौन यूज कर रहा है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे कुछ नए फिल्टर्स ऐसे आए हैं जहाँ पे आपके मिरर जो है स्पेरिकल होते हैं एंड यू आर एबल टू सी। ओके, यू आर एबल टू सी योर। नो? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी ये जो फिल्टर्स जो है चिल्ड्रन, ये कुछ इस तरह के हैं कि यू आर एबल टू जूम जूम द कैमरा का स्क्रीन एंड यू आर एबल टू सी अ मैग्निफाइड इमेज। ठीक है। इस तरह से ये काम करते हैं। डू नॉट ट्राई इट, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको। ऐसे फिल्टर्स भी बनाए हैं यूजिंग स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है। कमिंग बैक ओवर हियर, आपने स्पेरिकल मिरर कभी देखा है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी में अपने आप को देखते हो, आपका फॉरहेड बड़ा नजर आता है और आपका फेस छोटा नजर आता है। क्या आपने ट्राई किया है ये? स्पेशली साइड वाले मिरर्स पे ऐसे लगता है आपका नाक बड़ा है या आईज बड़े हैं, बाकी सब फेस छोटा है। डिड यू ट्राई दैट? गाड़ी में या बाइसिकल पे, आपकी साइकिल रहेगी उस पे। ठीक है। ये ऐसा गोल, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये ले लीजिए, आपके घर में चमचियां है, स्पून्स है, आपके घर में प्लेट है, राइट? स्टील की प्लेट है, स्टील की स्पून है, ग्लास है। अगर आप ग्लास प्लेस करते हो नया नया, राइट, तो ग्लास के सामने अगर आप बैठते हो तो आपकी गोल ऐसी इमेज फॉर्म होती है ग्लास की सरफेस पे। डू यू अग्री विथ मी? पानी पीने का ग्लास या पानी पीने का जग, डिपेंडिंग ऑन हाउ स्पेरिकल इट इज, कितना कर्व सरफेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट द स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन द मिरर्स डिस्प्लेइंग इन लाफिंग चेम्बर इन द फेयर। ओके, पहले जतरा हुआ करती थी, अभी आपके यहाँ पे लगती होगी, हमारे यहाँ पे नहीं लगती है। तो जतरा में ये लाफिंग चेम्बर हुआ करता था। ठीक है। योर फेस अपीयर्स डिस्टॉर्टेड इन दिस मिरर्स। आपका फेस जो होता था इस मिरर में ऊपर नीचे ऐसा कार्टून जैसा दिखाई देता था। व्हाई डज इट हैपन? These mirrors are different from the normal mirrors which we use at home. They are curved. जो लाफिंग चेम्बर में मिरर होते थे वो कर्व्ड होते थे, इसलिए आपकी कार्टून जैसी इमेज बन जाती थी और आप अपने आप पे हंसते थे। The images formed by curved mirrors are different from those formed by the plane mirrors. Because of this, we do not see familiar images in this mirror. Just because हमको reflection देखना है उसके लिए use होता है, but we will not get exact images या exact measure of the images in such mirrors. ठीक है। The rear view mirrors in the car which enable drivers to see vehicles coming from behind are curved mirrors. Okay. अभी कार में आप बोलोगे कर्व मिरर क्यों डाला है और प्लेन मिरर क्यों नहीं डाला? कोई बता सकते हैं मुझे कर्व मिरर क्यों है और प्लेन मिरर क्यों नहीं है? Anybody? I'll give you another 1 minute to decide and tell me. कार में जो आप मिरर देख पाते हो वो कर्व सरफेस क्यों है और प्लेन मिरर क्यों नहीं है? डिस्टॉर्टेड इमेज मिल रही है ना कर्व सरफेस में। यस।
दैट इज करेक्ट टू नोटिस फ्रॉम व्हीकल कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ये तो सही बात है, पर ये नोटिस करने के लिए प्लेन मिरर भी तो लगा सकते हैं, कर्व सरफेस की जरूरत क्या पड़ी? कर्व सरफेस की जरूरत क्या पड़ी? ओके, I'm sharing Jamboard. Yes, very good. Who is it? Ayush Mehta. Very good. ठीक है. Instead of sharing Jamboard, I'll come back to your textbook क्योंकि आयुष ने हिंट दे दिया ऑलरेडी. जैसे कि आप प्लेन सरफेस मिरर में आप ऊपर देख पा रहे थे, यहाँ पे जितनी हाइट होती है अगर उसके आधे का मिरर ले लिया तो ही आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, बराबर? करेक्ट. अगर आपने इससे भी छोटा मिरर ले लिया तो पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा. ठीक है. अगर आप कर्व सरफेस यूज करते हो जैसे कि कार में यूज होता है इस तरह से, तो ये क्या करता है, ये पूरी की पूरी हाइट का इमेज जो है ये पूरा लाके इसको यहाँ पे कंप्रेस कर देता है, छोटा बना देता है, ताकि आपको अगर ट्रक भी आ जाए तो आपको पूरी की पूरी ट्रक नजर आ जाए. ठीक है. और अभी आप कार के आजू बाजू में बड़े बड़े कांच लगा के तो घूम नहीं सकते हो बप्पी लेरी बन के, करेक्ट? क्या आप ऐसा मतलब ढिंचाक बना के कार को घूम सकते हो? कार में लिमिटेड सरफेस होती है, लिमिटेड स्पेस होती है, राइट? तो इसको जितना स्पेस दिया है रेयर वेव मिरर के लिए तो हम इसमें स्पेरिकल मिरर यूज करते हैं. ठीक है. और प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि प्लेन मिरर अगर इमेज कैप्चर करेगी तो आधी इमेज कैप्चर करेगी. यहाँ पे पूरे ट्रक की इमेज यहाँ पे आधी आएगी, या फिर ट्रक के ऊपर का पार्ट दिखेगा, ट्रक के टायर दिखेंगे. जब तक पूरा ट्रक दिखाई नहीं देगा तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा पीछे से कितना बड़ा व्हीकल आ रहा है, करेक्ट? इसके लिए स्पेरिकल मिरर यूज करते हैं और प्लेन मिरर यूज नहीं करते हैं. स्पेरिकल मिरर क्या करते हैं आप सभी को पता है ना, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंस. ठीक है. अगर आप कॉनकेव वाली पार्ट, अंदर वाली पार्ट यूज करते हो तो वो पूरी इमेज को डाइवर्ज कर देती है. अगर आप कॉन्वेक्स वाला पार्ट यूज करते हो बाहर का तो ये पूरी इमेज को कन्वर्ज कर देती है, कन्वर्ज करके एक छोटा इमेज बना देती है. अग्रीड विथ मी नाउ? यस, वेरी गुड आयुष, एक्सेलेंट. ओके, सो दैट इज द रीजन दिस रेयर व्यू मिरर जो होते हैं कार में, साइकिल में, आपके बाइसिकल में भी होते हैं, आजकल बाइक पे होते हैं, तो ये छोटे होते हैं लेकिन ये पूरी की पूरी ट्रक का इमेज कैप्चर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेरिकल मिरर. So if we cut a rubber ball into two parts as shown in the figure here, एक रबर बॉल को लेके दो पार्ट में कट करेंगे, we can see that each of the two parts has two types of surfaces. ठीक है. दो तरह के सरफेस हमें मिलेंगे, एक तो ये बाहर वाला सरफेस मिलेगा और एक अंदर वाला सरफेस मिलेगा. ठीक है. Now here generally spherical mirrors are the part of hollow glass sphere like part B. ठीक है. The inner and the outer surface of this part is coated with shiny substance to produce a spherical mirror. Spherical mirror किस तरह से कोट होती है? दोनों तरफ से कोट की जाती है, एक बाहर से भी कोटिंग की जाती है, एक अंदर से भी कोटिंग की जाती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस क्यों की जाती है? अगर अंदर से रिफ्लेक्शन आया तो वैसा इमेज फॉर्म होगा, अगर बाहर से रिफ्लेक्शन आया तो वैसा इमेज फॉर्म होगा. ठीक है. So reflection of light takes place either from outer surface or inner surface. दोनों possibility बनाने के लिए दोनों तरफ से हम इसको कोट करते हैं. Thus there are two types of spherical mirrors as described below. अभी हम देखेंगे कौन से दो तरह के spherical mirror है. These are described below. सबसे पहला मिरर है कॉनकेव मिरर. केव का मतलब आप ये वर्ड याद रखो, केव. केव का मतलब गुफा, गुफा अंदर की ओर होती है. ठीक है. और केव का उल्टा है वेक्स. ठीक है. वेक्स जो होता है बाहरी सरफेस होता है. ठीक है. सो केव इज द इनर पार्ट एंड वेक्स इज द आउटर पार्ट. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. The inner surface of the spherical mirror is a reflecting surface, then it is called as a concave mirror. अगर outer surface of spherical mirror is reflecting surface, then it is called as a convex mirror. ठीक है. टर्म्स विच आर रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, अभी हम यहाँ पे भी कुछ टर्म्स पढ़ेंगे
जैसे कि आपका मिरर अभी स्पेरिकल हो चुका है, प्लेन नहीं रहा है, अभी स्पेरिकल हुआ है, तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, ठीक है। पर एक और ऐड हो जाएगा, पोल ऑफ मिरर ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि आपका स्पेरिकल मिरर एक सर्कल का पार्ट है, तो यहाँ पे रेडियस भी ऐड होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल पॉइंट तो पहले भी था, अभी भी रहेगा, और जहाँ पे आपकी इमेज बन पा रही है वो रहेगा। डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन सो फार? यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? मैं फास्ट जा रही हूँ बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी? इजी टू अंडरस्टैंड। प्लेन मिरर में पोल नहीं था क्योंकि वहाँ पे स्पेरिकल सरफेस नहीं था, ठीक है। प्लेन मिरर में रेडियस भी नहीं था क्योंकि वो सर्कल नहीं था। अब स्पेरिकल मिरर आपके सभी ओके, ओके फाइन, नॉट फास्ट, ग्रेट, ओके, थैंक यू वैष्णवी। आज वैष्णवी बहुत मस्का लगा रही है ना? यस, ऑल राइट, चलो कमिंग हियर। पोल पे हम आते हैं, सबसे पहले कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। विल स्टार्ट विद अ पोल वाला टर्म। द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस इज कॉल्ड एज इट्स पोल। P is the pole of the mirror in the given figure 11.7। तो इस फिगर में हम P को कंसिडर करेंगे पोल, ठीक है। जिस तरह से, जिस सरफेस से आपका मिरर कटेगा, आपके सर्कल वाले पूरे के पूरे मिरर में से जहां से आपका मिरर कटेगा, उस मिरर के सेंटर को हम पोल बोलेंगे, और उसको नाम दिया है यहाँ पे P, विच इज कॉल्ड एज अ पोल ऑफ अ मिरर, ठीक है। फिर बारी आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सभी को पता है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है, इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये पूरा का पूरा स्फीयर है जिसका एक मिरर हिस्सा है, ठीक है। ये पूरे के पूरे सरफेस के सेंटर में, जैसे हम सेंटर ओ डालते हैं ना पूरे सर्कल के सेंटर को, वैसे यहाँ पे पूरे सर्कल के सेंटर को सी नाम दिया गया है, ठीक है। C is the center of curvature of the mirror in this given figure, ठीक है। तो यहां से अगर आप C से अगर P का डिस्टेंस करोगे तो ये रेडियस हो जाएगा मिरर का, क्योंकि ये पूरे के पूरे सरफेस में से निकला है, तो ये सेंटर से लेके P वाला ये पूरा का पूरा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस क्या होता है? सेम, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। लेंस CP या फिर C से ओरिजिन होने वाला कोई भी पॉइंट जो आपके सर्कमफेरेंस पे होके जाके टच होता है, ठीक है। और अगर आपका सर्कमफेरेंस का एरिया अगर मिरर का पार्ट है, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे ये वाले केस में क्या हो रहा है, आपका C तो सेंटर है लेकिन आपका मिरर यहाँ पे एंड हो रहा है इन दोनों पॉइंट पे। तो C से ओरिजिन होने वाला जो भी पॉइंट रहेगा, जो ये मिरर की सरफेस पे जाके मिलेगा, इट विल बी कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इस केस में कौन से है रेडियस? CP है और CA है, ये दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कोई डिफिकल्टी नहीं है क्या? हम आगे बढ़े प्रिंसिपल एक्सिस पे? ओके, ठीक है। अब आते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिंपल, जो पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन आपके पोल मतलब सेंटर ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ द सरफेस, इन दोनों के बीच में से पास होती है, ओके, ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये केस में कौन सी है प्रिंसिपल एक्सिस? P एंड M इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस क्या है? इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट बनेगा जो फोकस करेगा इमेज को, ठीक है। इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एज द F। यहाँ पे गिरने के बाद, ठीक है, यहाँ से आपकी इमेज आने के बाद, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा इमेज, ठीक है, अपनी इमेज यहाँ पे मिरर पे बनाएगा, और जो रिफ्लेक्शन यहाँ पे आके मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी ये वाले पॉइंट पे,
अगर अगर ये इमेज यहाँ पे कट करी तो यहाँ पे फोकस बन गया, यहाँ पे कट करी तो यहाँ पे फोकस बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज प्लेस्ड. ठीक है, सो एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस which is reflecting the image from the surface of the mirror, spherical mirror is called as a principal focus, क्योंकि ये principal axis पे आके मिलता है. ठीक है. In the case of convex mirror, incident rays are parallel to the principal axis after the reflection appear to come from a particular point behind the mirror lying along the principal axis. This point is called as principal focus of the mirror. कॉनकेव मिरर में आपकी प्रिंसिपल फोकस अंदर की ओर बनेगी, कॉन्वेक्स वाले मिरर में आपकी प्रिंसिपल फोकस जो है बाहर की ओर बनेगी. ठीक है, दैट वी विल स्टडी जैसे हम आगे जाते हैं. ओके, ठीक है. अब आते हैं हम फोकल लेंथ पे. फोकल लेंथ का मतलब क्या है? द डिस्टेंस, मैं इसको थोड़ा अनजूम करती हूँ फॉर नाउ. फोकल लेंथ क्या होती है, क्योंकि हमें फिगर की जरूरत है फिलहाल. द डिस्टेंस f, small f between pole and the principal focus, this pole and the principal focus. ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला पॉइंट नहीं है. हाँ, ये वाला पॉइंट है. एक मिनट. हाँ, so the distance small f between the pole and the principal focus of the mirror is called as a focal length. This distance is half of the radius of curvature of the mirror. पोल और ये प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में जो ये रहेगा इट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल एफ, जिसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं. इसका मेजर क्या होगा? हाफ ऑफ द रेडियस होगा. अगर ये रेडियस सपोज 6 सेंटीमीटर का है तो इसका मेजर होगा 3 सेंटीमीटर. गॉट दिस? व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. अभी मैंने बताया था ना बच्चा, कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स क्या होता है. हियर कॉनकेव मतलब अंदर की ओर जब भी रिफ्लेक्शन बनती है या अंदर की ओर आपका मिरर सरफेस होता है, इसलिए इसे केव बोलते हैं. और कॉन्वेक्स मतलब बाहर की ओर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है. दैट इज व्हाई दिस मिरर्स आर कॉल्ड एज अ spherical mirrors are called as a concave or convex depending upon where the reflecting surface is located. Got it, Vedant? Vedant, got it? ठीक है. Now coming back here, इसके बाद ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रेज. अब रिफ्लेक्टेड रेज को किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है? ठीक है, तो अब रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस की बहुत जरूरत होगी. आपका स्पेरिकल मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जो स्पेरिकल मिरर के सेंटर पॉइंट पे कट होनी चाहिए. आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे प्लेस्ड है, या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड है. तो आपको अपना ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस करना होगा. ठीक है, व्हाट इज द टाइम नाउ? ओके, तो रूल्स भी है ना इसके साथ अटैच्ड. ठीक है, सो शैल वी डू दिस इन नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर्स चिल्ड्रन? ओके, क्योंकि इसके साथ रूल्स अटैच्ड है तो वी विल नॉट डिस्कनेक्ट इन बिटवीन. तो हाउ टू ड्रॉ दिस रे डायग्राम वी विल डू इन अ नेक्स्ट सेशन. इज दैट ओके विद एवरीबॉडी चिल्ड्रन? ओके, ठीक है, चलो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. बाय चिल्ड्रन, सी यू अगेन, टेक केयर. थैंक यू कादम्बरी. Vedant, Vinit, lead the class. Bye. Vinit, leave the class, bacha.